2020 में मुझे पहली बार फ़ैम पे के बारे में पता चला, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे गूगल पे का यूज़ करना सीख रहा था। यूट्यूब एल्गोरिदम ने बिल्कुल अभी ही एक वीडियो मुझको रिकमेंड करी है, जिससे मुझे ये पता चला है फ़ैम पे इज़ अ डिजिटल वॉलेट पर ओनली फॉर टीनेजर। मैं भी एक टीनेजर हूँ, मुझको भी एक डिजिटल वॉलेट चाहिए। मुझे वैसे भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। अबे माँ चुदाना, तू है कौन? हर एक ऐप स्टार्टिंग में अपने यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। उससे ही जानी मानी एक स्ट्रेटजी है रेफरल मार्केटिंग, जिसे गूगल पे, ज़ीरोधा, अपस्टॉक जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं। सेम गोज टू फैन पे। मेरे दोस्त ने भी बहुत सारा टाइम फैन पे को रेफर करने की कोशिश में बर्बाद किया है। रेफरल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम की तरह होती है। अगर आपको इस स्कीम का कोर कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो आप समझ जाओगे कि रेफरल मार्केटिंग टाइम वेस्ट क्यों है। मेरे दोस्त को भी लगता था जब वो रेफर एंड अर्न वाली ट्रिक्स का यूज़ किया करता था कि उसके पास लोग नहीं है, इसलिए वो रेफर नहीं कर पा रहा, पैसा नहीं कमा पा रहा। पर सच ये नहीं है। इस पिरामिड को देखो, अगर हर एक इंसान 6 लोगों को ज्वाइन करे तो सिर्फ 12 लेवल के बाद इतने लोग हो जाएंगे कि पूरी अर्थ के लोग भी कम पड़ेंगे। इसलिए कंसिस्टेंटली नए लोग हमें नहीं मिल सकते और कंसिस्टेंटली पैसा कमाना नामुमकिन है पिरामिड स्कीम से। बात खाली रेफरल की नहीं, ऐसे कितने ही मनी मेकिंग ट्रिक्स हैं जिनके पीछे लोग अपना टाइम, पैसा सब लगा देते हैं और इस चक्कर में वो अपनी मेंटालिटी और सोशल सर्कल को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक दिन जब मैं पेमेंट कर रहा था तो मेरे दोस्त ने पूछा, तेरा बैंक अकाउंट है, कैसे बनवाया? तू तो अभी 18 का नहीं हुआ। मैंने बोला, अबे इस ऐप में बिना बैंक अकाउंट के पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसको फैम पे बहुत पसंद आया था, इसलिए वो ऐप डाउनलोड करने लगा था। तो मैंने सोचा कि रेफर कोड ही डलवा देते हैं, 50 रुपए ही आ जाएंगे, हम दोनों और थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। इस तरीके से मैंने सबसे पहला फैम पे का रेफर अपने दोस्त को दिया, जिससे मुझे 50 रुपए मिल गए, बिना कुछ काम करे, बिना मेहनत के। मनी मेकिंग ट्रिक्स है। लेकिन मुझे पता था कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश करी कि इन सब के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, अगर मौका मिले तो रेफर कर देना, वरना अपना बचा हुआ टाइम अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करने में लगा, वही लाइफ में काम आएंगे। मेरे समझाने के बाद भी वो नहीं माना। मुझे लंड भर का फर्क नहीं पड़ता, लाइक जेन्युइनली, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। इट इज नॉट फकिंग हिटिंग मी ऑन माई पॉकेट। जो भी हो, उसने टोटल 3 लोगों को रेफर कर लिया, जिसमें से एक उसके ही परिवार में से कोई था। रेफर मार्केटिंग बिल्कुल, इसको ठोक लेन दो मार जो देखो भोसड़ी वाली। रेफरल मार्केटिंग बिल्कुल पैरामिड स्कीम जैसी है और सबको पता है पैरामिड स्कीम कितना बड़ा स्कैम होता है। पता है मुझे क्या लगता है? ये जो मनी मेकिंग ट्रिक से पैसा आता है वो श्रापित होता है, जिससे कोई भी अमीर नहीं बन सकता और ना ही अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक कर सकता है। मनी मेकिंग ट्रिक से तुम बस पैसे को शॉर्ट टर्म तक सेव कर सकते हो और साथ ही में ये तुम्हें गुलाम बना के भी रखेगा। मनी मेकिंग ट्रिक्स बहुत ही एडिक्टेड होती हैं और अगर तुम इनसे एक बार पैसा कमा लो तो तुम और भी ऐसी ही सिंपल ट्रिक्स के पीछे भागने लगते हो और क्विक से क्विक पैसा कमाने की कोशिश करते हो। यही सेम चीज मेरे दोस्त के साथ हो रही थी। मैं इतना स्मार्ट नहीं था, मुझे तब इतनी समझ नहीं थी। वो मुझसे बार बार पूछता था कि कोई तरीका बताओ जिसमें तुरंत पैसा आए। मैंने उसको अच्छे तरीके भी बताए, पर वो बार बार बोलता था, अबे ये नहीं यार, वो कोई ऐप टाइप का, वो होते नहीं है गेम्स खेलने के लिए जिससे पैसा कमाया जा सकता है। ना समझ होने की वजह से उसके बार बार बोलने के बाद मैंने उसे फिंजो ऐप के बारे में बताया, जिसमें स्टार्टिंग में 15 रुपए मिलते थे। तुम इन पैसे का यूज करके गेम में एंट्री ले सकते हो और मिनिमम विड्रॉ की लिमिट को एक्सीड करने के बाद तुम पैसे निकाल भी सकते हो। मैंने भी गैम्बलिंग करी थी, मैंने भी फ्री टिकट से गेम खेला था और नया अकाउंट बनाया और फ्री टिकट का यूज किया, लेकिन मैं मेंटली स्टेबल था। इस वजह से मैंने इन सब चीजों को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया और इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने पैसे लगाए थे, लेकिन लॉस होने की वजह से उसने फिंजो ऐप को यूज करना छोड़ दिया। 2023 मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। शायद मेरा दोस्त मुझे एक गेम के बारे में बता रहा था जिसमें एक एयरप्लेन उड़ता है और अचानक से क्रैश होता है। जैसे जैसे एयरप्लेन ऊपर जाता है पैसा डबल ट्रिपल होने लगता है। हमें पैसे लगाने पड़ते हैं एज अ एंट्री फीस और अगर हम एयरप्लेन के क्रैश होने से पहले एग्जिट कर लेते हैं तो हमारा पैसा इंक्रीज हो जाता है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब पे और इग्नोर किया, पर वो नहीं माना और गैम्बलिंग करता रहा। उसके साथ उसका दोस्त भी था, लेट्स कॉल हिम पॉप। मेरा दोस्त और पॉप दोनों पैसे का इंतजाम इधर उधर से किया करते थे। ट्यूशन की फीस गायब करना, स्कूल की फीस गायब करना, पर इन द लास्ट उन दोनों का लक काम कर गया। उन्होंने 20,000 लगाए और 70,000 रुपए कमाए, यानी 50,000 का प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें में से मेरे दोस्त ने 40,000 और पॉप ने 30,000 एक दूसरे के साथ बांट लिए थे और अब दोनों ही इंजॉय मार रहे हैं। प्रॉफिट के बाद मेरे पास फोन आया जो कि मेरे दोस्त ने किया था, बाइक ले ली है और चले घूमने। और जब मैं उसके साथ था बाइक पे
तब उसने बताया कि उसने किस तरीके से इतना कमाल का काम किया। इसको पता नहीं है पर इसकी मेंटेलिटी खराब हो रही है। ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। गेम खेल कर घर नहीं चलेगा। तुम ही सोचो, अगर उसके पास कल पैसे नहीं होंगे तो ये फिर से वैसे ही पैसे नहीं कमा पाएगा। वो सिर्फ लक की बात थी। इसीलिए मैं कह रहा था स्किल्स को सीखो और नॉलेज को गेन करो, क्योंकि मनी मेकिंग ट्रिक से हमारी मेंटेलिटी वीक होती है और इसका फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। ज्यादातर मनी मेकिंग ट्रिक्स इलीगल और अनएथिकल होती हैं। पहले लोग लीक न्यूड्स को शेयर करते थे, लेकिन अब लीक न्यूड्स को क्लाउड सर्वर पे अपलोड किया जाता है, उसकी लिंक जनरेट की जाती है, उसकी लिंक्स पे ऐड लगाए जाते हैं और फिर टेलीग्राम पे किसी प्रीशियस पेंटिंग की तरह उस लीक वीडियो को शोकेस किया जाता है। इंडिया में सेक्सुअल कंटेंट को मोनेटाइज करना इलीगल है। कोई लड़की अपने खुद के न्यूड सेल करती है तो ये भी इलीगल है, पर क्योंकि ये इजी वे ऑफ मेकिंग मनी है, मनी मेकिंग ट्रिक है, तो लोग यूज करते हैं। इससे तुम मेंटली और साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हो। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तुम जिस तरीके की चीजें इंटरनेट पे रिप्रेजेंट करोगे उसी तरीके से लोग तुमको देखना शुरू कर देंगे। तुम इंटरनेट के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर ज्यादातर सारी ही मनी मेकिंग ट्रिक्स में लोग कुछ तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला तरीका है लिंक एडवर्टाइजमेंट। लिंक एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाने के लिए बड़ी ऑडियंस की जरूरत होती है जो ज्यादा से ज्यादा एड्स देखे। इसलिए ज्यादातर लिंक एडवर्टाइजमेंट, लीक वीडियो, कंटेंट, मूवीज, वेब सीरीज, गेम, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बुक्स और कोर्सेज को खरीदते हैं और उसको सस्ते में बेचते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। कुछ लोग फ्री में भी कोर्सेज या ई बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो उसमें लिंक एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे वो पैसा कमा सकें। लोगों को लगता है कि ये तो भलाई का काम है, गरीबों की मदद करना है। जो तुम कह रहे हो वो टोटली बुलशिट है। इस लॉजिक से तो हर एक क्रिमिनल सही हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में चोरी हुई है और तुम एफआईआर करवाने जाते हो और सामने से दरोगा बोलता है चोर को पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने चोरी करी। उसने तुम्हारे घर से चोरी जरूर करी है पर उसने कई गरीबों को दान भी दिया है। सीधी सादी बात यह है, कोई अगर कुछ सही काम करता है इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो अपनी गलत चीजें छुपा लेगा। स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस को टारगेट करके उन्हें गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करना या फिर अलग अलग एप्स पे अपने रेफरल कोड डलवाना, लोगों को गलत सपने दिखाना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 घंटे में कैसे 50,000 रुपए कमा सकते हैं। ये बड़ी आम सी बात है ब्लैक मार्केट में, जिसको लोग सरफेस मार्केट में मनी मेकिंग ट्रिक्स बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में गलत एनालिसिस देना और लोगों को फालतू की टिप्स देकर उन्हें मिसलीडिंग टेलीग्राम ग्रुप्स में बुलाना भी कॉमन हो गया है। इन ग्रुप में बुलाकर लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, जहाँ वादा किया जाता है तुम मुझे 2,000 रुपए दो, मैं तुमको लाइफ टाइम 50 रुपए कमा के दूंगा, या 2,000 दे दो 3 दिन में 5,000 मिलेंगे। शुरुआत में तो हो सकता है कि तुमको पैसे मिले पर बाद में ये लोग और ज्यादा पैसा मांगते हैं और एक ही बार में सारा का सारा पैसा लेके भाग जाते हैं। मनी मेकिंग ट्रिक्स सिर्फ अनएथिकल होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि जो एथिकल मनी मेकिंग ट्रिक्स हैं उनका भी लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे यूट्यूब वीडियोस को डाउनलोड करके एआई से शॉर्ट बनाने वाले केसेस। ये तब तक ठीक है जब तक ओरिजिनल क्रिएटर को कोई दिक्कत ना हो। एक क्रिएटर तुमको कुछ नहीं बोलता क्योंकि उससे इनका फायदा होता है। तुम उसका कंटेंट शेयर करके उसके नाम को प्रमोट करते हो और उसके बदले तुम छोटा मोटा पैसा कमा लेते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और यूट्यूबर पे डिपेंडेंट हो? भोसड़ी के, वो यूट्यूबर तुम्हारा बाप है, उसको आज से पापा बुलाना शुरू करो। लोग एआई का यूज करके गार्बेज कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अगर तुम हार्डवर्क और क्रिएटिविटी का यूज नहीं करोगे तो एआई कंटेंट तुम्हें सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक ले जा सकता है। एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के पास फेस वैल्यू होती है, उसके नाम का एक ब्रांड बनता है जो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा कमा के देता है। जब तुम ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो तो तुम न्यू स्किल्स को अनलॉक करते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज अनलॉक होती हैं, तुम्हारा पोटेंशियल लिमिटलेस बन जाता है और इन द साइड इफेक्ट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, एडिटिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल क्रिएशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग जैसी इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जो मनी मेकिंग ट्रिक्स से कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि यही क्वालिटी है जो तुमको सस्टेनेबल सक्सेस दिलाएंगी। स्टार्टिंग में सपोर्टर्स का यूज करके सीखना भी ठीक है और फैन पेज बनाना भी ठीक है, लेकिन हमेशा उस पर डिपेंड मत रहना। सिर्फ मनी मेकिंग ट्रिक्स से तुम्हारा लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी, ये बस तुम्हें मेंटली और साइकोलॉजिकली डैमेज कर रही है।